Dear students, Assalamu alaikum warahmatullah. It is class 10th subject mathematics exercise 8.4. जो इससे पहला वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बताए थे। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमें जो यहाँ आइडेंटिटीज़ दी गई हैं इनको हमें प्रूव करना है। तो इन आइडेंटिटीज़ को यूजिंग जो पहले वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ उनको इस्तेमाल में लाकर हम इन आइडेंटिटीज़ को हमें प्रूव करना है। जो पहली वाली आइडेंटिटी है दैट इज़ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यानी हमें इनको बराबर करके दिखाना है। ये दिखाना है कि पहला वाला साइड और दूसरा साइड दे आर इक्वल, यानी ये साइड और ये साइड ये इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम इस लेफ़्ट वाले साइड को लेंगे या हम राइट वाले साइड को लेंगे। एक साइड को हम लेकर उसको सॉल्व करेंगे तो दूसरे वाले साइड के बराबर हम लेकर लाएंगे, यानी उसको लाएंगे। जो दूसरा वाला साइड है उसके बराबर हम उसको लाएंगे। अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे तो इसका जो आंसर है दैट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड आंसर इन द राइट हैंड साइड। अगर हम ये वाला साइड लेंगे तो आंसर हमें यह निकलना चाहिए, तभी जाकर हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तभी जाकर हम कह सकते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन को प्रूव किया है। हियर वी विल टेक हियर दिस लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग सॉल्यूशन, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। इसी को हम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ऐसा निकलना चाहिए। तो अब जो सबसे पहले हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, यानी जो भी इसमें क्वेश्चन है इनको हम एक्सप्रेस, अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स रेशो है इसको हम एक्सप्रेस करेंगे सिंपल रेशो में। सिंपल रेशो साइन थीटा और कॉस थीटा है, और जो कॉम्प्लेक्स रेशोज़ हैं वो बाकी 4 जो रहते हैं टेन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं साइन कॉस, यानी टेन इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाई कॉस। इसी तरह कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कॉस सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एंड कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन। तो क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स रेशोज़ हैं कोसेक और कॉट है, इनको हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, दैट इज वी कैन राइट 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई साइन थीटा, क्योंकि हमें पता है कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, माइनस कॉट जो है इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टेन, लेकिन हमें टेन पता है दैट इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाई कॉस। तो कॉट ऑटोमेटिकली कॉस डिवाइड बाई साइन आ जाएगा, यानी यूज कॉट आसान यह बराबर आसान रेसिप्रोकल ऑफ टेन मगर बराबर साइन बाई कॉस। तो कॉट को ऑटोमेटिकली कॉस बाई साइन, इसका होल स्क्वायर। यानी मैंने यही वैल्यूज़ लिखे इनका सिंपल टर्म्स में, तो ऊपर से स्क्वायर आ जाएगा। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, क्योंकि यहाँ अगर हम देखेंगे यहाँ भी साइन थीटा है यहाँ भी साइन थीटा है, तो हम एक ही साइन थीटा लिख सकते हैं। ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर आ गया नीचे भी, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये इसको भी है, इस पर भी स्क्वायर है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और नीचे भी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। हम अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा, क्योंकि ये हमने इसका स्क्वायर अलग कर दिया दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। और एक स्टेप 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो साइन स्क्वायर थीटा है, हमने पहले ही आइडेंटिटी में पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हमें साइन ही होगा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे हम लिखेंगे बिकॉज रीजन आइडेंटिटी फर्स्ट, और वी कैन से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रीज़न है, यानी मैंने साइन के बदले क्या लिखा, साइन को अगर हम इधर ही रखेंगे कॉस को इस तरफ लेंगे इट बिकम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वही वैल्यू मैंने लिखा यहाँ साइन के बदले। अब हम यहाँ स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, यानी a माइनस b होल स्क्वायर। वी कैन राइट इट इन एक्सपेंशन फॉर्म दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अगर हम फैक्टर्स लिखेंगे दैट इज
a plus b into a minus b, or we can write a plus cos theta into 1 minus cos theta, यानी a minus b, यानी इसको मैंने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ फैक्टर दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स होल स्क्वायर इन मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब हमने यहाँ देखा दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही तो हमें आंसर निकालना था, इस तरह यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो आगे लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, hence proved. Therefore it was an identity, it is here proved, it is equal to, यानी left hand side is equal to right hand side। इस तरह हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसका दूसरा क्वेश्चन हाँ, इसका जो दूसरा पार्ट है, मैंने ये पेपर चेंज किया, तो दूसरा जो क्वेश्चन है दैट इज़, हमारे पास जो दूसरा पार्ट है दैट इज कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इज इक्वल टू 2 sec ए। ये हमें इसके बराबर लेकर आना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो जो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज कॉस ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, इसको हमें 2 sec ए के बराबर ले आना है। तो सबसे पहले जो है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज कॉस ए इंटू कॉस ए, इट इज़ कॉस स्क्वायर ए प्लस इट इज़, यहाँ इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज ई स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू ई के बदले 1, बी के बदले साइन, दैट इज 2 1 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए, ये हो गया इस तरह। अब देखो इस स्टेप में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इस और इसके बदले हम 1 लिखेंगे क्योंकि आइडेंटिटी हमें ऑलरेडी पता है, प्लस 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस ट्वाइस साइन ए, ये वाला डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ जो मैंने ये 1 लिखा इस कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए के बदले, तो रीज़न लिखेंगे यहाँ बाय आइडेंटिटी फर्स्ट, बिकॉज आइडेंटिटी फर्स्ट, जिसमें हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बदले हम 1 लिख सकते हैं। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस ये वाला 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इस और इस वाले ब्लॉक में 2 कॉमन निकालेंगे, दैट इज 2 इंटू, यहाँ 1 रह गया, 2 1 ज़ा 2 प्लस यहाँ साइन ए रह गया डिवाइडेड बाय इट इज़ 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए, दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर ये दे कैंसल, यानी ये ऊपर फैक्टर है 1 प्लस साइन ए, नीचे ये फैक्टर है 1 प्लस साइन ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो रह गया क्या 2 इंटू 1 डिवाइड बाई कॉस ए, यानी कॉस ए रेसिप्रोकल में आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई यानी रेसिप्रोकल ऑफ कॉस दैट इज सेक ए, तो 2 इंटू सेक ए दैट इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो इस तरह मैंने इसको किसके बराबर लाया, 2i sec ए, यानी राइट हैंड साइड, वी कैन राइट हियर दैट इज देयरफॉर left hand side is equal to right hand side, hence proved।
तो इस तरह हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार फिर cos a डिवाइड बाई 1 प्लस sec a प्लस 1 प्लस sin a डिवाइड बाई cos a इक्वल टू ट्वाइस sec a। तो इसको हमने यहाँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया, ये वाला साइड इक्वलिटी साइन के इस तरफ वाला साइड, तो ये लिया मैंने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया cos a इंटू cos a दैट इज cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए दैट ई प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइड स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन ए दैट इज 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू cos a। तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के बदले 1 लिखा बाई आइडेंटिटी फर्स्ट, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू cos a। 1 प्लस 1 इक्वल 2 प्लस 2 साइन ए, यानी ऐसे ही डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू cos a। यहाँ 2 मैंने कॉमन निकाला, फिर यहाँ रह गया 1 प्लस साइन ए कैंसल, दैट इज़ 2 इंटू 1 डिवाइड बाई cos, दैट इज़ 2 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ cos इज sec ए, दैट इज़ 2 sec ए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स।